फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शाना चटोरी सिस्टर्स के चैनल पर। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी अपने घर पर 3 दिन के गणपति बप्पा जी को की पूजा रखती हूं, तो ये स्वागत कर रहे हैं हम गणपति बप्पा का। जिस मेरे पति देव गणपति बप्पा जी की मूर्ति लाए हैं, तो उनका पैर मैंने सबसे पहले धोया। उसके बाद हमारे घर में एक प्यारी सी बिटिया रानी आई हुई थी, उनके दोस्त की बेटी है, उसकी नई नई शादी हुई है। तो हमारे यहाँ मान्यता है कि जो सहवासिन होती है उनसे कोई भी पूजा अर्चना शुरू करवाना बहुत ही अच्छा होता है। तो वो प्यारी सी गुड़िया हमारे गणपति बापा का तिलक कर रही हैं रोड़ी चंदन हल्दी से, और इनके ऊपर अक्षत और फूल की वर्षा करते हुए इनका हम स्वागत कर रहे हैं। और लगातार मेरे पतिदेव गणपति बापा मोरिया का जयकारा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में सबको वायरल फीवर हो रखा है, लेकिन बापा के स्वागत में कोई भी हम कमी नहीं कर रहे। बापा ने हमें इतनी शक्ति दी कि इस बुखार और इस तबीयत ख़राब में भी हम बापा का स्वागत बहुत ही मन से कर रहे हैं। बापा के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए हम बापा को घर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। ये गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और पहले से उनका आसन जो हमने तैयार कर रखा था, कल मैंने उनका आसन सजाया था, डेकोरेशन की थी, उसी स्थान पर हम उन्हें स्थापित करेंगे। बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पे हम इन्हें स्थापित कर रहे हैं। मेरा तीज का व्रत भी था फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पापा की मूर्त कितनी खूबसूरत है। उनका पापा का पट हमने खोल दिया है। उन्हें गंगा से जल से स्नान कराकर, पंचामृत से स्नान कराकर उनकी पूजा हमने आरंभ की। पापा की आने की खुशी अलग ही होती है। घर में सभी जगह भक्ति भाव दिखाई पड़ने लगता है। आस पड़ोस के लोग भी इस पूजा में शामिल होने आते हैं। इस बिल्डिंग में खाली पूजा मेरे घर होती है आस पड़ोस में, तो जिन्हें भी मन करता है वो मेरे पापा के दर्शन करने को आते हैं। अब दीप प्रज्वलित करके पापा की पूजा अर्चना हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमें जैसे पूजा करना आता है हम वैसे ही पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पापा सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। पापा नहीं कहते कि हमें इस तरह से या इस नियम से या इस कानून से पूजा करें, तो जिसे जैसे भी पूजा करना आए वह पूजा कर सकता है। पापा भाव देखते हैं। अब ये देखिए हमने यह दीप प्रज्वलित कर दिया, और यह अखंड दीप हमारा अब 3 दिन तक इसी तरह से प्रज्वलित रहेगा, जब तक कि हम इनका विसर्जन ना कर दें। गणपति बापा मोरिया। यहाँ हमने कलश की भी पूजा की है। अब हम बापा पे गुलाब की माला और धुर्वा की माला अर्पित कर रहे हैं, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बापा को हमने स्नान इत्यादि कराकर उन्हें वस्त्र इत्यादि अर्पण कर कर उनकी फूलों की माला से उन्हें सुशोभित कर दिया है। अब उनके ऊपर हम इत्र या परफ्यूम, जो भी आप कहिए, उन्हें बहुत पसंद है, गुलाब का परफ्यूम हमने उन पर छिड़का है। और अब पान का पत्ता और पान का बीड़ा हम उन्हें अर्पित करेंगे। उन्हें काफ़ी पसंद है पान। किसी भी देवी देवता को जब हम घर में लाते हैं तो पान के पत्तों से इनका स्वागत किया जाता है, और पान के पत्ते पर ही हम उन्हें भोग अर्पित करेंगे। यहाँ हम नवग्रह पूजा भी करेंगे। इस थाली में हम नवग्रह पूजा भी करेंगे। इसमें गौरी जी की पूजा, रिद्धि सिद्धि माता की और नवग्रह पूजा की जाती है, जैसा कि हम हर साल करते आए हैं। और अब हम गणपति बापा को फल अर्पित करेंगे। फल में अनार ज़रूर चढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि गणपति बापा को अनार काफ़ी पसंद है। और साथ में केला, अमरूद, सेब, मौसमी, जो भी आपके पास ऋतु फल है आप वो चढ़ा सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स आप चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही अब बापा पे हम मिष्ठान आदि चढ़ाएंगे। मेरे गणपति बापा को मोदक बहुत पसंद है, तो उन्हें हम मोदक अर्पित कर रहे हैं, मोदक का भोग लगा रहे हैं। मोदक का भोग लगाने के बाद आगे की पूजा अर्चना हम कर रहे हैं।
यहाँ पे हमने लड्डू का भी भोग लगाया है। मेरे गणपति बापा को लड्डू काफ़ी पसंद है और मेरे पति देव मोबाइल की सहायता से मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। उन्हें बहुत मन था कि मैं मंत्र उच्चारण के साथ पूजा करूँगा, तो वह मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे घर में आप यकीन माने सबको फीवर था, 102, 103, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। सब वो बीमारी को भूलकर पापा की सेवा में लगे हुए थे। मेरी भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने अभी तक अपना व्रत भी नहीं खोला था और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरा निर्जरा व्रत अभी तक मैंने खोला नहीं है। पापा ने मुझे इतनी शक्ति दी थी। मुझे यकीन मानिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मैं 2 दिन से निर्जरा फास्ट रखी हुई हूँ, जबकि मुझे फीवर भी था। ये अलग ही शक्ति होती है। श्रद्धा भाव जो होता है ईश्वर का, जो वो अलग होता है। बहुत ही शक्ति मिलती है। पापा की पूजा अर्चना हमारी पूरी हो गई, स्थापना हमने कर लिया। अब 3 दिन तक इसी तरह से पापा की हम पूजा करेंगे, सुबह शाम की आरती करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।